हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग घर पे अच्छे से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन लेके आया हूँ। अक्सर मैं देखता हूँ बच्चे जो हैं नंबर सिस्टम में काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगा ज़रा नंबर सिस्टम के बारे में। तो आप देखिए, सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है? तो नेचुरल नंबर को हम कहेंगे कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो काउंटिंग नंबर तो मैं आप लोगों को पता ही है, गिनती जो होती है कहाँ से शुरू होती है? 1 2 3 4 5, इसी तरीके से आप चलते जाओ। तो एग्जाम्पल में जैसे मैं कहूँ 1 2 3 4 5 सो ऑन, इस तरह से चलते जाओ। अब इसमें देखिए आपकी कि जो नेचुरल नंबर है, अगर कोई पूछे आपसे कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होता है, तो आप यहाँ पर देखिए 1। ठीक है, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है 1। ठीक है, अब अगर कोई को पूछे कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा होता है, तो गिनती तो अनगिनत है, तो ये चलती जा रही है गिनती, तो इसीलिए सबसे बड़ा नेचुरल नंबर इन्फिनिटिव अनंत है। ठीक है, तो छोटा नेचुरल नंबर है 1। ठीक है, तो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है, काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग with zero are called whole numbers। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे 0 1 2 3 4, इस तरह से जो है ये भी चलता जाएगा। तो काउंटिंग नंबर ही होते हैं एक तरह से होल नंबर की, बस इसमें जीरो और आ जाता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि सबसे छोटा होल नंबर कौन सा होता है, तो है 0। ठीक है, और अगर कोई पूछे सबसे बड़ा होल नंबर क्या होता है, तो काउंटिंग तो इसी तरह से चलती रहती है, तो ये भी इन्फिनिटिव है, अनंत है ये। ठीक है, तो हम बड़ा होल नंबर नहीं बता सकते, छोटा हम बता देंगे 0। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थर्ड पे। अब आते हैं हम प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, चलो इसके बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, तो द नंबर्स which are divisible by 1 and itself। ठीक है, या तो आप ऐसे बोल दो कि द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, या फिर बोल दो कि द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं उसको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, अब सबसे छोटा 2, 2 के बाद है 3, 3 के बाद है 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 8 नहीं होता है, 9 नहीं होता है, 10 नहीं होता है, इसके बाद है 11, 11 के बाद 13, इसी तरीके से आप चलते जाओ। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2। ठीक है, अब 2 देखो, अब 2 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 2 1 से डिवाइड होगा, ठीक है, और 2 से डिवाइड होगा। इसी तरीके से 3 को आप देखोगे, 3 का फैक्टर कौन कौन से, 1 और 3 है। इसी तरह से 5 को देखो, 1 और 5 है। तो कहने का मतलब है कि जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं उसको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि प्राइम नंबर्स में वैसे तो सारे प्राइम नंबर्स ओड होते हैं, सिवाय
टू को छोड़ के अगर ये आ जाए कि सबसे वो प्राइम नंबर बताओ जो इवन भी है, तो आप कह दोगे टू। ठीक है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर टू होता है। अच्छा, इसके बाद देखो बेटा क्या है, अब हम आ जाते हैं अगले पे कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर्स, तो हम कहेंगे द नंबर्स which have more than two factors are called composite numbers। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। यानी कि जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। इस तरह से देखो आप, प्राइम नंबर जो है उसके ओनली टू फैक्टर्स होते हैं। इसी तरह से कंपोजिट नंबर देखोगे तो द नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। अब जैसे हम देखें यहाँ पर सबसे पहले शुरू होता है 4 से, क्योंकि देखो 2 और 3 तो प्राइम नंबर होते हैं। तो 4 से देखो आप, 4 हो गया, 5 नहीं होता, इसके बाद है 6, 7 नहीं होता, 8 है, 8 के बाद है देखो 9, 9 के बाद 10, फिर इसके बाद 12, इसी तरह से चलते जाओ, सो ऑन। तो अब यहाँ पर देखो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है 4। ठीक है, तो अब 4 के फैक्टर देख लो आप। 4 किससे किससे डिवाइड होता है, देखो 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा और एक 4 से भी होता है। तो देखो 3 फैक्टर हो रहे हैं, 2 से ज़्यादा है ना। तो इसलिए कंपोजिट नंबर मतलब कि द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे अब हम आ जाते हैं। तो अब मैं आप लोगों को एक बार ओड नंबर और इवन नंबर के भी बारे में बता देता हूँ, क्योंकि बच्चे इसमें भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, इवन नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इवन नंबर्स मतलब द नंबर्स विच आर डिविजिबल by 2 are called even numbers। ठीक है, यानी कि वो नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं कंप्लीटली। तो हम एग्जाम्पल में देखेंगे, समझ लो, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इसी तरीके से आप चलते जाओ, सो ऑन। ठीक है, तो इवन नंबर्स यानी कि द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। ठीक है, अब हम जरा इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। ठीक है, तो अब आप देखेंगे इसके बाद इवन नंबर्स के बाद आप जो है ओड नंबर की बात हम अब इसमें करेंगे। ठीक, अब हम आ जाते हैं 6 पॉइंट पे, ओड नंबर्स। ओड नंबर्स में देखिए आप, द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ओड नंबर्स। ठीक है, यानी कि वो नंबर जो पूरी तरह से 2 से डिविजिबल नहीं होता उसको हम ओड नंबर कहते हैं। अब एग्जांपल में आप देख लीजिए, जैसे मैंने कहा 1 के बाद क्या आता है, 3, 2 तो हमारा हो जाएगा इवन नंबर में, तो 1, 3, फिर 4 छोड़ दीजिए, 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 है, 9 के बाद 11 है, इसी तरीके से आप चलते जाइए, सो ऑन। ठीक है, तो इसको हम ओड नंबर्स कहते हैं। आ जाइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे देखो बेटा, अब हम एक इंटीजर्स की बात करते हैं। देखो सबसे पहले ना ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, थोड़ा सा ये बेस मैथ के बारे में, तभी हम आगे देखेंगे कैसे कैसे क्या चीज़ होती हैं। अब हम आ जाते हैं इंटीजर्स पे कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर देखो बेटा क्या है कि द कलेक्शन ऑफ
whole numbers both having positive or negative sign are called integers। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। यानी इंटीजर्स क्या है, ये होल नंबर का कलेक्शन है जिसमें है हमारे पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी हमारे आते हैं। तो एक बार जरा इसको थोड़ा रफ कर देते हैं नीचे, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए, अब हम एग्जाम्पल में, अब जैसे कि आप देखते हो, जैसे कि आप कई बार नंबर लाइन पे पुट करते हो, जैसे ये लाइन देखो, ये लाइन मैंने यहाँ पर खींची, ठीक है, और यहाँ पर मैं ये पुट कर देता हूँ, जैसे 0 1 2 3 4 5। इधर आप देखिए -1 -2 -3 -4 -5। ये लाइन तो बढ़ती जाती है, आप लोगों को पता ही है, दोनों तरफ से, दोनों डायरेक्शन से। अब आप यहाँ पर देखिए कि जितने भी नंबर हैं ये सारे के सारे इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये सब नंबर, मैंने कहा ना अभी, ये होल नंबर का कलेक्शन होता है जिसमें हमारे पॉजिटिव साइन भी आते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये कहें 0, ठीक है, देखिए आप 0 को हम इंटीजर्स कह सकते हैं, ठीक है। 0 को हम होल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि होल नंबर में 0 इंक्लूड होता है। इसी तरीके से 0 को हम नेचुरल नंबर कह सकते हैं, 0 को नेचुरल नंबर नहीं कह सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स होते हैं। इसी तरीके से आप देखो 1 को हम क्या क्या कह सकते हैं, 1 को हम इंटीजर्स कह सकते हैं, क्योंकि देखो पॉजिटिव है यहाँ पर। ठीक है, नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, होल नंबर भी कह सकते हैं इसको। ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ की बात करें, इसी तरीके से मान लो -1 है, ठीक है, -1 को हम क्या क्या कह सकते हैं, देखो इंटीजर्स कह सकते हैं, क्योंकि देखो नेगेटिव आ रहा है यहाँ पर, नेगेटिव। ठीक है, इंटीजर्स कह सकते हैं हम। अब -1 को हम होल नंबर कह सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर ये नेगेटिव है। होल नंबर और जो नेचुरल नंबर होते हैं वो सब के सब पॉजिटिव होते हैं, तो जब हम नेगेटिव की तरफ आते हैं तो वो इंटीजर्स कहलाते हैं। देखो यहाँ पर ये, तो जैसे -1 है, इसको जो है हम इंटीजर्स कह सकते हैं, नेचुरल नंबर नहीं कह सकते, होल नंबर नहीं कह सकते। ठीक है, तो माइनस वाले जो है, तो इनको हम इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब एक और आता है रैशनल नंबर। आप लोग पढ़ते जब होगे तो इसमें आपने कई बार देखा होगा रैशनल नंबर्स। देखो ये रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि द नंबर्स which we can write in the form of P by Q, ठीक है, where P and Q are integers, ये बात ध्यान रखना सब बच्चे, are called रैशनल नंबर्स। अब देखो क्या है कि रैशनल नंबर क्या है, यानी कि वो नंबर, यानी द नंबर विच वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ P by Q, जिसको हम अपॉन में लिखते हैं। ठीक है, आप देखो P by Q में यहाँ पर P और Q जो हैं वो इंटीजर्स होने चाहिए, उसी को हम रैशनल नंबर कहते हैं। अब देखो क्या है, अब जैसे मान लो एग्जाम्पल के थ्रू में दूं, जैसे मैंने कहा 1/2, देखो इसको अपॉन में मैंने लिख दिया, 1 और 2 को हम इंटीजर्स भी कहते हैं, तो इसलिए ये रैशनल नंबर है। मैंने कहा -3/5, ये भी एक रैशनल नंबर है। अगर मैं कहूँ 0, तो क्या ये रैशनल नंबर है, ये भी है रैशनल नंबर, 0 को इंटीजर कहते हैं। और आप लोगों को पता ही है, अगर मान लो यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है तो नीचे 1 तो होता ही है सब नंबरों के नीचे, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। जैसे -5/-3 है, ये भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है रैशनल नंबर हम इनको कहते हैं, जिसको हम P by Q में लिख सकते हैं, और जहाँ पर P एंड Q जो है वो इंटीजर्स हमारे
होते हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम अगली बात करेंगे इर्रेशनल नंबर। अब बेटा देखो इर्रेशनल नंबर क्या। इर्रेशनल नंबर यानी कि द नंबर्स, इसका अपोजिट लगा लो, द नंबर्स which we cannot write in the form of PQ। तो जो नंबर जिसको हम अपॉन में यानी कि P बाई Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखो आप, जैसे मैंने कहा √2, √3, √5 या कोई भी एक नंबर इस तरह से तुम आप ले सकते हो 10, 101, 001, 0001, इस तरह से चलता जाएगा। तो इनको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं क्योंकि इसको हम P बाई Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है, वो आगे कभी अगली क्लास में कभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो ये थी इर्रेशनल नंबर आपका। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब देखो बेटा 9 तक आप लोगों का हो गया है। अब हम आ जाते हैं, इसके बाद है हमारा ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होता है। ट्विन प्राइम नंबर्स तो कहने मतलब है द नंबर्स, ठीक है, हुज डिफरेंस इज 2, यानी कि वो नंबर जिसका डिफरेंस जो है, यानी कि हम या तो द नंबर्स कह सकते हैं, द पेयर ऑफ नंबर्स, या तो हम इस तरह से लिख देते हैं। चलो इसको थोड़ा सा, द पेयर ऑफ नंबर्स whose difference is 2, ठीक है, are called twin prime numbers। ठीक है, तो यानी कि वो पेयर ऑफ नंबर्स जिसका डिफरेंस जो है 2 होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो, जैसे मैंने कहा 3 और 5, आप ये देखो 3 और 5 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 का है। तो इसको हम ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि आप ये देखो 11 और 13, ये भी हमारा ट्विन प्राइम नंबर्स है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम दे देते हैं 17 और 19, ये भी हमारा ट्विन प्राइम नंबर्स है। देखो आप इनके बीच का जो डिफरेंस है 2 है। इसी तरीके से आप इसमें 11 और 13 के बीच का जो डिफरेंस देखेंगे वो भी 2 है। 17 और 19 के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो वो भी 2 हमारा है। ठीक है, अब एक नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। ट्विन प्राइम्स हो गया आपका। इसके बाद है आपका को प्राइम नंबर्स। ठीक है, एक बार जरा इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं तब आगे बढ़ते हैं। देखो को प्राइम नंबर यानी कि द नंबर्स आर said to be co-prime if they have no common factors other than 1। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि को प्राइम नंबर यानी द नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि वो नंबर को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं
जिनका एक के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होता, यानी कि ये भी कह सकते हो कि उन दोनों नंबरों का HCF 1 होना चाहिए। ठीक है, तो उसी को हम को प्राइम नंबर्स हम कहते हैं। जैसे कि आप देखो 2 3 है, 2 3 हमारा देख लो आप, 2 और 3 का अगर आप HCF निकालो तो आपका 1 आएगा। ठीक है, तो 2 और 3 का जो है 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसी तरीके से आप 3 4 को देख लो। ठीक है, 3 4 में भी आप देखो कि 3 4 में भी आपका नहीं है। इसी तरीके से जो है आप 5 6 में देखो, आप 5 6 भी आप कर दो। ठीक है, इसी तरीके से आप जो है कई एग्जाम्पल और दे सकते हैं। तो को प्राइम नंबर आपको पता चल गया, द नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो बेटा आज के लिए मैंने आपको ये सारे जो है नंबर सिस्टम के बारे में सारी जानकारी मैंने दे दी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही है। और आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, तो मेरी आगे की जो आने वाली जो लेटेस्ट वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो ठीक है बेटा, आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही है। ओके, बाय।